नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड की एक रहस्यमयी और खूबसूरत घटना पर, लाल चांद ग्रहण, जिसे इंग्लिश में ब्लड मून इलिप्स कहा जाता है। यह घटना न सिर्फ दिखने में अद्भुत है, बल्कि इसके पीछे छिपा विज्ञान भी बेहद दिलचस्प है। तो आइए जानें, आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कब होगा और इंसान की सोच पर इसका क्या असर पड़ा है। लाल चांद ग्रहण क्यों होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आकर सूर्य की रोशनी को रोक देती है तो चांद की सतह पर अंधेरा छा जाता है। यह घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। अब अगर सीधा सोचें तो चांद को इस समय बिल्कुल काला दिखना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है, वह लाल दिखाई देता है। ऐसा पृथ्वी के वातावरण की वजह से होता है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है तो उसका नीला हिस्सा छूट जाता है और लाल व नारंगी रंग की किरणें मुड़कर चांद तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि ग्रहण के समय चांद हमें ब्लड मून जैसा दिखता है। इसे आप ऐसे समझें जैसे सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आकाश लाल दिखता है। लाल चांद ग्रहण कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण, पेनम्बरल एक्लिप्स। इस समय चांद पर हल्की छाया पड़ती है। दर्शकों को यह बदलाव मुश्किल से समझ आता है। दूसरा चरण, अम्ब्रल इक्लिप्स। अब चांद का कुछ हिस्सा वास्तव में अंधकारमय दिखने लगता है। तीसरा चरण, पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब पूरा चांद पृथ्वी की छाया में आ जाता है और लालिमा ले लेता है, यही सबसे रोमांचक पल होता है। यह पूरा ग्रहण लगभग 3 से 4 घंटे तक चल सकता है, लेकिन पूरा लाल चांद लगभग 30 से 60 मिनट तक साफ साफ देखा जा सकता है। कब और कहां दिखाई देगा? लाल चांद ग्रहण हर साल नहीं, बल्कि कुछ सालों में 1-2 बार पूरी तरह दिखाई देता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो वह अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से देखा जा सकता है। भारत में यह हमेशा नहीं दिखता, लेकिन जब मौका मिले तो यह एक शानदार अनुभव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगले दशकों में कई लाल चांद ग्रहण होंगे, जिनकी जानकारी खगोल वैज्ञानिक पहले से दे देते हैं। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको इसे देखने के लिए कोई दूरबीन या खास उपकरण नहीं चाहिए। खुला आसमान और साफ मौसम, बस यही काफी है। हाँ, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने पर आप इसे और भी नजदीक व खूबसूरती से देख सकते हैं। इतिहास और मान्यताएं। दोस्तों, लाल चांद ग्रहण मानव सभ्यता के लिए हमेशा से रहस्य बना रहा है। प्राचीन काल में लोग इसे डरावनी या अलौकिक घटना मानते थे। भारत में राहु केतु की कहानियां जुड़ी हुई हैं। उसी तरह बाइबिल और अन्य धर्म ग्रंथों में भी रक्त चंद्र का उल्लेख मिलता है। यूरोपीय समाज में कभी इसे युद्ध या आपदा का संकेत माना जाता था। माया सभ्यता में ऐसे ग्रहणों को खगोलीय भविष्यवाणी से जोड़ा गया, लेकिन आज विज्ञान इसे हमारे सौरमंडल की ज्योमेट्री का प्राकृतिक खेल बताता है। न कोई डर, न कोई खतरा। वैज्ञानिक और रोचक तथ्य, लाल चांद ग्रहण केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय ही संभव है। इसकी आवृत्ति सीमित होती है, इसलिए हर बार इसे देख पाना खास मौका होता है। दुनिया भर के खगोल शास्त्री इन ग्रहणों को देखकर पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन भी करते हैं। कभी कभी लाल रंग बहुत गहरा और कभी हल्का दिखता है। इसका कारण होता है कि उस समय पृथ्वी के वातावरण में धूल, प्रदूषण या ज्वालामुखी विस्फोट कितना है। जितनी ज्यादा धूल धुआं, उतना गहरा लाल चांद। इसे देखने के टिप्स, कोशिश करें कि आप इस दिन प्रदूषण और रोशनी से दूर खुले आसमान वाले स्थान से देखें। बिनोक्यूलर्स या टेलीस्कोप से देखने पर ग्रहण और भी स्पष्ट दिखेगा। मोबाइल कैमरे की बजाय DSLR या टेलीफोटोज लेंस वाले कैमरे से फोटो खींचें तो बेहतरीन तस्वीरें आ सकती हैं। बच्चों और परिवार को भी इस दौरान दिखाएं ताकि वो भी खगोल विज्ञान में रुचि लें। निष्कर्ष तो दोस्तों, लाल चांद ग्रहण या ब्लड मून न सिर्फ एक खगोलीय अद्भुत दृश्य है, बल्कि यह हमें यह भी दिखाता है कि हमारी पृथ्वी, सूर्य और चांद कितनी बारीकी से एक दूसरे से जुड़े हैं। अगली बार जब लाल चांद नजर आए तो इसे डर या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि विज्ञान और जिज्ञासा की नजर से देखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
खगोल विज्ञान की और रहस्यमयी यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।